हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज का वीडियो है जो शायद बहुत लोगों को अच्छा लगे और बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन बनाना ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ सामने वाला इंसान फेस कर रहा है ना, वो चीज़ें हम लोगों ने फेस की हुई हैं। और अगर सामने से आके कोई हमें परेशान करता है तो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो आज का जो वीडियो है वो सपना के लिए है। आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स भी हैं जो कि सपना को देखते होंगे और सपना के ज़िंदगी में जो जल्दी-जल्दी में 2 हादसे हुए हैं, उनको देख के बहुत सारे लोग दुखी हैं। आप लोग चलो आप लोग उन्हें देखते हैं, मैं भी उन्हें 2 साल हो गए, 2 साल से देखती हूँ। लेकिन मेरे थ्रू जो उनसे जुड़े थे, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली के लोग, पता है उन लोगों को भी सपना को देख के बहुत ज़्यादा दुःख होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग वाईटी पे उसकी प्रॉब्लम को, उसके दुःख को नहीं समझ रहे हैं। उसके मतलब किसी की मौत का किस तरीके से मज़ाक बना लिया है लोगों ने। और मुझे एक चीज़ बताइए, जिस घर का इंसान गया है उसे बिल्कुल दुःख नहीं होगा? आप मुझे बताइए कि जिस घर का इंसान जाता है उस इंसान को, उसके माँ-बाप को, उसकी बीवी को, उसकी बहन को, उसके बच्चों को दुःख नहीं होगा? किसी दूसरे इंसान को इतना दुःख होगा जितना कि उसके फैमिली वालों को होगा। आपको एक बात बताऊँ, सपना की फैमिली में अभी इस टाइम पे ना, सपना की परसों एक वीडियो आई थी, उस वीडियो में उसने ये बोला था कि आप लोग फेस नहीं कर रहे हो, मैं उन सब चीज़ों को फेस कर रही हूँ। ये बात सच है। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद भी ना, मेरे ससुर जी की जो तबीयत है ना, वो इतनी खराब हो गई थी कि हमारे घर का जो माहौल है वो उस टाइम पे ऐसे था, हम ये सोचते थे कि ये माहौल कब निकले यहाँ से। मतलब हम कब इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे निकले। देखिए, जाने वाला है वो चला चला गया है, लेकिन जो इंसान ज़िंदा है उनकी तो देख-रेख करना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि सपना को बहुत ही गलत-गलत कमेंट कर रहे हैं लोग। प्लीज़ उसके इस बुरे टाइम में उसको गलत मत बोलिए। मैं आज आपको एक बात बताऊँ, शायद सपना जितनी पावरफुल लड़की और उसकी जितनी समझदार लड़की कोई भी नहीं होगा। आज के टाइम में ना लड़कियों के साथ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो बहुत कम लड़कियाँ ससुराल में रहती हैं। लेकिन आज राजवीर जी को गए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन 3 महीने से वो अपनी ससुराल की फैमिली को देख रही है, अपने सास-ससुर को देख रही है, अपने बच्चों की तरफ देख रही है। पहले वो वीडियो नहीं डाल रही थी, तब लोगों का कहना था कि आप वीडियो डालो, वीडियो डालो, वीडियो डालो। जब उन्होंने वीडियो डाली तो वीडियो डालने के बाद फिर अरे! हस्बैंड के जाने के बाद इतनी जल्दी वीडियो, इतनी जल्दी वीडियो। मतलब आप किसी इंसान को किसी तरीके से जीने दोगे या नहीं दोगे। मैं सारे व्यूअर्स के बारे में, सारे सब्सक्राइबर्स के बारे में ये बात नहीं बोल रही हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद कोई काम-धंधा नहीं होता, बस वो दूसरों में कमियाँ ही देखते रहते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि हस्बैंड के जाने के बाद देवर से शादी हो गई। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि ये उनकी फैमिली का पर्सनल मैटर था। उनको अपने घर की बहू को बाहर नहीं भेजना था। और जब लड़की की एज कम होती है, आजकल लड़कियों की शादियाँ 30-35 साल में हो रही हैं, ठीक है? और उसकी सपना की एज 21 साल थी और 21 साल में अगर किसी के साथ ये हादसा हो गया, ठीक है? और आप लोगों को पता है कि आजकल लड़कियों का एक लॉन्ग लाइफ काटना कितना मुश्किल होता है, ठीक है? मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में। मैंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। उनकी फैमिली ने अच्छा सोचा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था। उनकी फैमिली ने गलत नहीं सोचा। और जिस घर में घर के बड़े-बुज़ुर्ग हों और अगर बड़े-बुज़ुर्गों ने कोई डिसीज़न ले लिया है, तो क्या छोटे उस डिसीज़न के लिए मना कर सकते हैं? मुझे एक चीज़ बताइए। मेरे हिसाब से जो संस्कारी बच्चे होते हैं, जो इज़्ज़त वाले बच्चे होते हैं, वो ये सब काम बिल्कुल नहीं करते। उनके बड़े जो डिसीज़न ले लेते हैं, आज के टाइम में लोग लव मैरिज कर रहे हैं, भाग जाते हैं, ये करते हैं और माँ-बाप की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं करते हैं। लेकिन पहले के टाइम के बच्चे ऐसे नहीं होते थे। और आप लोगों ने एक चीज़ भी नोटिस करी होगी कि पहले के टाइम की जो शादियाँ थी, वो लॉन्ग टाइम तक चलती थी। आजकल लोग लव मैरिज करते हैं, वो भी शादियाँ 2-3 साल से ज़्यादा नहीं चलती हैं। मतलब ऐसा होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं। और दूसरी बात, जो लोग यूँ कह रहे हैं कि एफआईआर करो, एफआईआर करो, एफआईआर करो, मुझे एक चीज़ बताइए, सपना की फैमिली इस कंडीशन में नहीं है कि वो एफआईआर करने के बाद रोज़ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, रोज़ थाने के चक्कर काटे। पता है, ये कोई ऐसे केस नहीं होते हैं जो साल 2 साल में सॉल्व हो जाते हैं, इनको सालों साल लग जाते हैं, ठीक है? और मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोगों के घरों में क्या होता है कि एक बेटी को, एक बहू को पुलिस स्टेशन में जाना बहुत ही बुरा माना जाता है, ठीक है? और अभी उनके घर में कोई भी आदमी नहीं है। रिश्तेदार, मैं आपको बताऊँ, आपके चाहे अच्छा टाइम हो और चाहे बुरा टाइम हो, रिश्तेदार आपके घर में सिर्फ़ 4 दिन के लिए आते हैं, आपकी 1-2 बार हेल्प कर देंगे, लेकिन बाकी आपके ऊपर जो प्रॉब्लम आई होती है ना, उस प्रॉब्लम को आपको खुद ही फेस करना होता है। तो मुझे एक बात बताइए, सपना के ऊपर अपने घर की इस टाइम पे पूरी ज़िम्मेदारी है। सास-ससुर को भी देखना है, अंशु को भी देखना है। अंशु भी कोई इतनी समझदार नहीं है, वो भी अभी छोटी है, लेकिन
लेकिन हाँ, कहते हैं ना परिस्थिति इंसान को मैच्योर बना देती है, मजबूत बना देती है, वो भी इतनी समझदार नहीं है। और अभी इस टाइम पे अगर देखा जाए तो सपना के ऊपर ही अपने पूरे घर की बागडोर हैगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियों के लिए सपना इंस्पिरेशन है कि उसने इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने परिवार को चुना है और उनको उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना अभी, वो अपने परिवार को देखना, और वो उसको बखूबी निभा रही है। ठीक है, मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में होता है, किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, और जो लोग न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे यहाँ पे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको न्याय चाहिए, लेकिन उनको न्याय के लिए चक्कर काटते काटते ना कम से कम नहीं तो सालों साल हो गए, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। और आप ऐसे इंसान के पीछे न्याय के लिए पड़ी हुई है जिसको न्याय नहीं चाहिए। जो इंसान जिंदा है आप उनको जानती नहीं हो। आपका कहना है कि आप सपना को नहीं जानती, उसकी फैमिली को नहीं जानती, अंशु को नहीं जानती, उनके माँ बाप को नहीं जानती। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी फैमिली मेंबर को नहीं जानती हैं तो केस सिर्फ आपको करना चाहिए, और वो पूरा केस आपको अपने बलबूते पे लड़ना चाहिए। ठीक है, और एक बात बताइए, उनकी 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं, माँ-बाप हैं। सपना ने उस दिन अपनी वीडियो में एक बात बोली थी, आप लोगों को उस पे तरस नहीं आता है कि आप लोगों को उसके जो अंदर से वो रो रही है, वो रो के नहीं दिखा रही है। मेरी भी आदत यही है कि मैं रो के नहीं दिखाती हूँ। मुझे यूट्यूब पे आए हुए कम से कम नहीं तो 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं कभी भी यूट्यूब पर रोकर नहीं दिखाती हूँ। लोगों की तरह लोग हैं ना, दहाड़े मार-मार के रोते हैं, लेकिन मैं कभी रो के नहीं दिखाती। लेकिन हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, वो हम उसको कर रहे हैं, हम उसको फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और अपनी लाइफ को हँसी-खुशी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, लेकिन हम उनको फेस कर रहे हैं। ठीक है, किसी-किसी इंसान की आदत होती है, उसके अंदर दुःख बहुत होता है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, लेकिन वो किसी के आगे ज़ाहिर नहीं होने देता। उसने उस दिन ये सब चीज़ें बोली कि हमारे यहाँ कौन खाना खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, आप देखने नहीं आ रही हो। बिल्कुल सही बात है, आप अपने घर में मज़े से हो, लेकिन उनके घर में इस टाइम पे जो कंडीशन है ना, वो सपना को फेस करने पड़ रही है। सपना को अपने आँसू, अगर उसका रोने का भी मन करता होगा ना, तो वो अपने आँसू को किस तरीके से छुपाती होगी। और सपना ही नहीं, फैमिली का हर एक मेंबर एक-दूसरे से छुप-छुप के रोते होंगे, शायद रातों-रात उन्हें नींद नहीं आती होगी। मुझे एक चीज़ बताइए कि ऐसा ऐसा आजकल इतना इंसान अच्छा कैसे हो गया कि जिसकी फैमिली का मेंबर गया उसे कोई दुख ही नहीं है, और दूसरे इंसान को इतना दुख है कि वो केस के लिए इतना लड़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक स्टंट है अपने चैनल को चलाने का। और मुझे पता है यहाँ पे ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बुरी लगने वाली है, और पता है बहुत से लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े कि मतलब सपना को तीसरी शादी करने का अब पड़ा हुआ है। क्या आपने शादी को खेल समझ रखा है? अगर इंसान के साथ पहली बार ये हादसा हो जाता है, मेरे साथ पहली बार ये हादसा हुआ, मैंने नहीं किया, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ हादसे हो गए, नहीं किए। जिसकी किस्मत में दोबारा शादी है उसने की, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। कहते हैं ना, कर्म के लेखे को कोई नहीं मिटा सकता है। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी, प्लीज किसी को इतना परेशान मत करिए कि उसके मन से आहा निकले और वो आहा आपको लग जाए। मतलब आपने तो ना खेल बना रखा है। अरे भाई, जो इंसान इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता है तो आप उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए? उसका रोना आपको नहीं दिखाई दे रहा, उसकी परेशानी आपको नहीं दिखाई दे रही, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपने बच्चों को देखते हो या नहीं देखते हो, क्योंकि सारा दिन तो आप लाइव आके बैठे रहते हो। भाई मैं हूँ, मुझे अगर अपने बच्चों के लिए काम होता है या मेरे बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो मेरा व्लॉग 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक नहीं आता है। और आप लोगों को मैं अगर एक बात बताऊं, मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, तो मेरे ससुर जी के एक्सपायर होने के बाद 2 महीने तक मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पहले मेरी फैमिली थी। मुझे अपनी फैमिली को देखना था। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने ऊपर आके देखा तो मेरे बच्चे थे, उनको मेरे ससुर जी से अटैचमेंट था, तो ऊपर आके रो रहे हैं, और मैं अपने व्लॉग बनाने में मस्त रहूं, वीडियो बनाने में मस्त रहूं। ये सब चीजें मेरे से नहीं होती, क्योंकि हमारे घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देखना होता है, ना कि ये सब चीजें देखना। और जो व्लॉग उनके जितने आ रहे हैं ना, आप लोगों ने देखा है 3 महीने में, शायद 3 महीने राजवीर जी को एक्सपायर हुए हो गए, चौथा महीना लग गया। चौथे महीने में शायद उनके 4 व्लॉग आए होंगे ज्यादा से ज्यादा, वो भी जब आप लोगों ने इतना फोर्स किया उसके बाद उनके व्लॉग आए हैं। और रही पिक की बात, जो उन्होंने पिक लगाई है, मुझे एक बात बताइए, आपने कितना फोर्स किया कि हमको अंतिम दर्शन करने। कितने सारे व्यूअर्स के मैंने कमेंट्स पढ़े कि हमें अंतिम दर्शन करने। पता है, एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंसर होता है और समझदार इन्फ्लुएंसर होता है ना, वो इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पे नहीं लाता है। ये बात सच है कि इन सब चीजों को देख के ना इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने जब सपना की वीडियो देखी होगी तो बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, उनको ये वीडियो देख के ना एकदम धक्का सा लगा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी उन्होंने कंट्रोवर्सी निकाल दी, उन्होंने इसमें भी बातें बना दी कि इस तरीके की तस्वीर नहीं मांगी थी। जब इंसान है ना परेशान हो जाता है और मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तब वो इस तरीके की तस्वीर लगाता है। आप लोगों को पता है कि उसने इस तरीके की तस्वीर लगाई होगी, तो
उनके दिल पे क्या बीती होगी, क्या बीती होगी उनके दिल पे। और आप लोगों ने क्या क्या बातें बना रखी हैं भाई। मैं तो सपना की अंतिम यात्रा, बच्चों को ये हुआ और अंशु को ये हुआ, उनके माँ बाप को ये हो गया। आपको शर्म नहीं आ रही है भाई? थोड़ा सा रहम करो, ठीक है, थोड़ा सा रहम करो। मैं यही बोलना चाहूंगी कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी आपका सही जगह पे नहीं लगता है। वो पैसा आपका गलत जगह पे ही जाना है। और किसी की इतनी बद्दुआएं मत लो। सपना इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है, और जब है ना इंसान परेशानी में कोई चीज बोलता है ना, तो वो सच कहते हैं कि वो सच हो जाती है। तो मैं यही बोलूंगी, मैं सबसे पहले अपने मेरे जो व्यूअर्स हैं या फिर बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो जाएगी, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी, प्लीज किसी की परेशानी का आप मजाक मत बनाइए। वो सही में इस टाइम पे बहुत टेंशन में है, और इंसान की टेंशन उसके फेस से पता चल जाती है। और आप में से कई लोग बोलते कि देवर से शादी हो गई, बहुत सारे घरों में होता है। मुझे एक चीज बताइए, वो सोशल इन्फ्लुएंसर थे, वो अपनी सारी चीजें सोशल मीडिया पे दिखाते थे, क्या आपके आसपास या आपके गांव में या आपके मायके में, क्या आपके ससुराल में ऐसी चीजें नहीं हुई हैं? मुझे एक चीज बताइए, बहुत सारे लोग इस वीडियोस को देखने वाले हैं, क्या आपके ससुराल में ऐसी चीजें नहीं हुई हैं? और मुझे एक चीज बताइए, सपना की जो ये सपना का ये स्नैपी गर्ल का चैनल है, तो इस पे कम से कम नहीं तो 10 लाख के लगभग उनके सब्सक्राइबर हैं। द रॉड के चैनल पे भी उनके 2-4 लाख सब्सक्राइबर हैंगे, 5 लाख के लगभग सब्सक्राइबर हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या इन 15-16 लाख सब्सक्राइबरों में से एक ही इंसान को इतनी जबरदस्ती क्यों पड़ी हुई है कि उनको न्याय दिलवाना है? आपको न्याय दिलवाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये केस होते हैं ना, ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं। मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त हैंगी, तो उनके पापा का भी ना एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट होने के बाद ये 4 भाई बहन थे, 4 भाई बहन, सारे भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे, और उनके घर पे कोई कमाने धमाने वाला भी नहीं था। तो उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने केस वगैरह डाला। केस डालने के बाद ना, आपको एक बात बताऊं, उनको 5 साल हो गए केस को, केस का कोई रिजल्ट नहीं है। उससे मेरी कई बार बात हो चुकी है। पता है वो क्या बोलती है मेरे से कि दीदी मैं अब ना परेशान हो गई। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये सब चीजें आसान होती है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी, मतलब मेरे को ना एक दिन है ना, पहले मेरा दिमाग है ना टेंशन में हो जाता है, और मैं ना घबराने लगती हूँ कि मैं कल जाके मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। कह रही वहां पे इतनी बुरी तरीके से बोलना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, और एक तरीके से बहस करने पड़ती है। पता है आपको, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इन्होंने तो बोल दिया। एक इंसान जिसपे इतनी 2 साल में इतनी सारी परेशानियां बीती हैं, सास ससुर हैं, 2 बच्चे हैं, और वो वहां जाके इस तरीके से लड़ेगा। सपना शब्दों को बहुत सोच समझ के बोल रही है, बहुत सोच समझ के सपना शब्दों को बोल रही है, लेकिन उसके मन में क्या क्या चीजें हैं ना, वो शायद एक इंसान वही समझ सकता है जिसने ये सब चीजें फेस की हों। और सपना बहुत ही समझदार है, हर शब्द को बहुत सोच समझ के बोल रही है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि उस दिन वो तू तड़ाक पे आ गई। क्यों? जब इंसान ज्यादा दुखी हो जाता है ना, तब वो इन सब चीजों पे आता है। अगर इंसान, कई लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि बताओ इनके पास इतना दिमाग है, हस्बैंड के जाने के बाद स्क्रिप्टेड वीडियो बना रही है। मुझे एक चीज बताइए, क्या कोई इंसान अपना मेहनत से खड़ा किया हुआ चैनल छोड़ देगा ऐसी? मुझे एक चीज बताइए, छोड़ देगा? अगर हमारे घर में मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, और 2 दिन बाद मेरे बच्चों के पेपर थे, लेकिन सब लोगों ने बोला नहीं बच्चों को पेपर दिलवाओ। घर के बड़े बुजुर्ग आए हुए थे, हमारे चाची चाचा सब लोग आए, सभी लोगों ने बोला कि पेपर दिलवाओ। एक चीज बताइए, जो इंसान चला गया है वो चला गया, लेकिन उसके पीछे जो और लोगों का फ्यूचर है वो क्यों बर्बाद किया जाएगा? मुझे आप बताइए। मैंने बच्चों के पेपर भी दिलवाए, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अगर वो सरकारी जॉब करते हैं, और या फिर उनकी जो जॉब है वाइफ को मिलनी होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर सारे काम करवाने होते हैं। वाइफ को हर जगह जाना भी पड़ता है, सिग्नेचर चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। कई लोग इस चीज को समझते होंगे, तो क्या मतलब वाइफ वो सब चीजें करती नहीं है क्या? नहीं, अब मैं शौक में बैठी रहूंगी, अब मैं ये सब चीजें नहीं करूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं नहाऊंगी नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। सारे काम करने पड़ते हैं भाई, सारे काम। और जिस इंसान ने इतनी मेहनत से अपने चैनल को खड़ा किया है, वो कैसे चैनल को छोड़ देगा? और उसके हस्बैंड ने, उसकी पूरी फैमिली ने ये चैनल खड़ा किया है, तो कैसे अपने चैनल को छोड़ देंगे? उनकी जब से राजवीर जी गए हैं, आपने देखा होगा 3 से 4 वीडियोज आई होंगी, 3 से 4 वीडियो आई होंगी। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सपना अपना एंड अपनी फैमिली का जो दिमाग है उन सब चीज़ों से हटाने की कोशिश कर रही है। वैसे तो ये चीज़ें सालों साल तक किसी के दिमाग से नहीं जाती हैं,
मेरे दिमाग से आज तक नहीं गई हैं, क्योंकि मैं भी हर जगह हर मोमेंट पे याद करती हूँ। तो उनके साथ तो ये चीज़ें भी ताज़ा ताज़ा हुई हैं। सपना हर जगह, हर कमरे में, हर जगह, आंगन में, घर में, गाड़ी में, हर जगह उन्हें राजवीर जी नजर आते होंगे। उनके मम्मी पापा को हर जगह राजवीर नजर आता होगा। मुझे एक बात बताइए, जो लोग बोल देते कि उन्हें दुख नहीं है बेटे के जाने का, उन्हें दुख नहीं होगा। उनके फेस से आपको नजर नहीं आ रहा है। एक अभी अंशु ने उस दिन वीडियो डाली थी कि अंशु लैपटॉप लेके आई है। एक बात बताइए, कि आपको उनके फेस नजर नहीं आ रहे हैं? एक एक अंदर से जो खुशी वाली स्माइल होती है वो, और एक अंदर से ऊपरी वाली स्माइल होती है वो। आप लोगों ने देखा है, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है मैं, लेकिन कभी भी जब मैं आप लोगों के साथ कोई बात शेयर कर रही होती हूँ तो मुझे रोना आता है, लेकिन मैं रोती नहीं हूँ। आप लोगों के सामने स्माइल करती रहती हूँ, लेकिन अंदर से मेरा दिल रोता है। वो अंदर से रो रही हैं। सोशल मीडिया पे आके बहुत सारे लोगों का होता है कि रोने लगते हैं, ड्रामा करने लगते हैं, आंसू करने लगते हैं, लेकिन नहीं, सपना बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मुझे पता है कि सपना अपनी फैमिली को ना बहुत ही अच्छे तरीके से आगे लेके जाएगी और अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देगी। और जो कुछ लोग हैं ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं ना सपना को आके ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं आज आपको एक चीज बताऊं, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं आके जिनकी किसी से पटरी नहीं खाती है, जिनकी ना अपने माँ से, ना पापा से, ना भाई से, ना ससुराल वालों से, किसी से भी पटरी नहीं खाती है, वो यहाँ पे आके ज्ञान दे रहे हैं। ये सबको पता है कि जब इस तरीके की कंडीशन एक लड़की के सामने आती है ना, उसे बहुत सारी चीजें फेस करने पड़ती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है, हमारा माइंड है ना इस टाइम पे इतना डिस्टर्ब होता है। अगर कोई हमें अच्छी चीज भी समझा रहा होता है ना, तो वो भी बुरी लगती है, ठीक है। लेकिन जब हम उन सब चीजों को बाद में सोचते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हाँ सही है। एक बात बताइए, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाता है, वो मायके में रहती है, जाके मायके में माँ बाप से, भाई भाभी से लड़ाई हो जाती है, हमें उनकी बातों का तो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन वही लड़ाई अगर ससुराल में सास ससुर के साथ या नंद देवर के साथ हो जाए तो आप लोगों को इतना बुरा लगता है। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए। अगर ये लड़कियों को या फिर हर किसी को ये सब चीजें समझ में आने लग गई ना, तो शायद है ना सबकी लाइफ आसान हो जाएगी। और सपना इस टाइम पे बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि वो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चों को देखने की, बच्चे उनके दोनों छोटे हैं और उनके सास ससुर अभी जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, सपना उनके बारे में सोच रही है। सपना ने एक वर्ड बोला था कि मुझे पता है कि मेरी फैमिली को मुझे किस तरीके से चलाना है। तो मुझे पक्का विश्वास है कि सपना अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से खुद ही चलाएंगी। जो लोग ये मुंह चला रहे हैं ना कि उनको ये नहीं है वो नहीं है, आप लोग है ना एक दिन सपना को अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि एक हस्बैंड के जाने के बाद इंसान टूट जाता है, लेकिन सपना ने इसी दुख को 2 बार झेला है, 2 बार। और 2 बार झेलने के बाद ना इंसान खत्म हो जाता है। सपना ही नहीं, उनकी फैमिली का हर बंदा इस टाइम पे ना खाना खा नहीं रहा है, वो निगल रहा है सिर्फ जीने के लिए, सिर्फ जीने के लिए निगल रहा है। आप लोगों को पता है, मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद ना, जब मैं अपने मायके जाती थी तो एक दिन मेरे ससुर जी बीमार थे। मुझ में भी उस टाइम पे अकल नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझ में भी उस टाइम पे अकल नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हुई थी। और शादी जल्दी होने के बाद ये हादसा हो गया, तो मुझे अब मेरा जो रुझान था वो ज्यादातर मायके की तरफ था। लेकिन जब मैं एक दिन अपने मायके जा रही थी तो मेरे ससुर जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली थी कि बेटा तुम घर मत जाया करो, तुम्हारे घर जाते ना घर खाने को दौड़ता है। और उसके बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ, मैं भी उस टाइम पे थोड़ा सा गुस्से वाली थी, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे, लेकिन मैंने अपनी फैमिली का साथ नहीं छोड़ा। और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन देखो आज वही फैमिली हमारे साथ खड़ी है, हम फैमिली के साथ खड़े हैं। हमारे मायके में भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, ठीक है, ससुराल में भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन है ना हम ससुराल के झगड़ों को बहुत ज्यादा डीपली ले लेते हैं। मायके के झगड़े हो जाए तो उनको छोड़ देते हैं कि चलो जी छोड़ो, ये तो ऐसे ही है। लेकिन अगर आपको जिस दिन ये चीज समझ में आ गई ना, तो आप दोनों जगह बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और यहाँ पे मैं सभी सब्सक्राइबर से और व्यूअर से ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग गलत चीजों को सपोर्ट मत करिए। और जो लोग यूं बोल रहे कि हमारे पास सबूत हैं, आज मुझे 3-3.5 महीने तो हो गए इनके सबूतों को देखते देखते। इनके आपके कितने सारे सब्सक्राइबरों ने, कितने सारे व्यूअर्स ने बोला हुआ कि अगर आपके पास सबूत है तो आप उन सबूतों को दिखाते क्यों नहीं हो। अगर आपके पास सच में सबूत है, जब आप इतना रोज आके लाइव कर रहे हो, रोज आके वीडियोस बना रहे हो, और सबसे मेन बात तो ये, जिस दिन से सपना की वीडियो आई है, सपना ने स्ट्राइक देने की बात करी है, उस दिन से इनके सारे थंबनेल्स भी हट गए हैं। इन्होंने थंबनेल हटा दिए। क्यों? जब आपके मन में चोर नहीं है तो आपने थंबनेल क्यों हटाए? क्यों हटाए थंबनेल? हमने तो नहीं हटाए थंबनेल सपना के, आपने क्यों हटाए हैं? आपके मन में चोर है ना। और आप 3 महीने से बोल रहे मेरे पास ऐसे ऑडियो है
और मेरे पास ये एविडेंस है वो एविडेंस है, तो आप लाते क्यों नहीं हो? सब्सक्राइबरों को भी तो दिखाओ। आधे सब्सक्राइबर कंफ्यूज हो रहे हैं आपके कि आपके पास सच में एविडेंस है भी या नहीं है। मुझे पता है कि आपको बोलने का जो तरीका है ना वो ऐसा है कि आप है ना किसी को भी अपने बस में कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप राजवीर जी की सच में सगी बहन है, उनकी फैमिली वाले अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप करिए। अगर आप करना चाहती हैं, आपको इतना ही दुख है तो आप करिए, आप उनके लिए लड़िए, ठीक है। और जब आप लड़ेंगी सपना की फैमिली को दिखेगा नहीं आप उनकी सच्ची बहन है, ठीक है, तो वो भी फैमिली भी आगे आएगी। अगर अभी उन्होंने फैमिली ने डिसीजन लिया है कि वो अगर अभी कोई केस नहीं कर रहे, कोई एफआईआर नहीं कर रहे, तो कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये सब साजिशें हैं, फलाना है ढिकाना, उनकी फैमिली को दुख नहीं है, उनकी फैमिली ने ये सब चीजें की हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको केस करना चाहिए, ठीक है। जब आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि मेरे पास ये एविडेंस है वो एविडेंस है, ये सब चीजें हो जाएंगी वो सब चीजें हो जाएंगी, तो आपको करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सपना की फैमिली फिर आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि हर इंसान अपने परिवार को या अपनी फैमिली को न्याय दिलवाना चाहता है। हर इंसान न्याय दिलवाना चाहता है, कोई ऐसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको न्याय नहीं मिला है, उनको भी न्याय दिलवाना चाहिए आपको। सपना की फैमिली के पीछे ही क्यों पड़ गई हैं आप? जिनको न्याय नहीं चाहिए उनको न्याय दिलवा रही हो। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको न्याय चाहिए लेकिन उन्हें न्याय मिल नहीं रहा है, तो उनके पीछे पड़िए। अभी मैंने देखा था कि उस दिन काफी सारे लोग हैं, लक्ष्मी की दुनिया है, लक्ष्मी की दुनिया के लिए भी आपको कई सारे लोगों ने कमेंट किया था। जिस तरीके से आप सपना के पीछे पड़िए ना, उसी तरीके से लक्ष्मी के पीछे भी पड़िए, लक्ष्मी के ससुराल वालों के पीछे पड़िए कि आप लड़की को क्यों परेशान कर रहे हैं, लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। जब आप सपना की फैमिली के पीछे पड़ सकते हो, सपना के पीछे पड़ सकते हो, तो लक्ष्मी की जो दुनिया है उन्हें भी न्याय दिलाइए, वो भी बहुत परेशान है, ठीक है। लेकिन वो अपना दुख किसी से कह नहीं पा रही है। और मेन चीज तो ये है, लक्ष्मी की मम्मी भी नहीं है, उनके सिर्फ एक बूढ़े पापा हैं, उनको न्याय दिलवाना चाहिए आपको। और मुझे तो सबसे बड़ी बात यह है कि सपना की 10-15 लाख की फैमिली है, ठीक है, मिलियंस में उनके व्यूज आते हैं। दुख है जो इंसान रोज चीजें सफर कर रहा है अपने बच्चों को, अभी इस टाइम पे उनके बच्चे छोटे हैं, उनको दवाई दिलाने भी जाना है बच्चों को, ठीक है, बच्चों की मतलब हर चीज पे मम्मी पापा की अगर तबीयत खराब हो रही है तो वो भी उन्हीं को ही देखना है, ठीक है। तो इनको दुख नहीं है, सपना को बिल्कुल भी दुख नहीं है, इनको ज्यादा दुख है, ठीक है। आप प्लीज, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी, गलत चीजों को सपोर्ट मत करिए। गलत चीजों को सपोर्ट करके आगे जब हम ले जाते हैं ना तो शायद उसका रिजल्ट भी गलत ही होता है। सपना टाइम पे उसने इस तरीके की वीडियो डाली है ना तो बहुत दुखी होकर डाली है, बहुत ज्यादा दुखी होकर, वो बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो गई है। अगर कल को ये सारी वीडियोस देख के सपना अगर अपने आप को कुछ कर लेती है, उनके सास ससुर को कुछ होता है, तो मुझे एक बात बताइए कि उसका जिम्मेवार कौन होगा? किसी को मेंटली हरेसमेंट मत करिए। और इन्होंने बोला है कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, तो आप उनके पीछे पड़ गई हो। अगर वो किसी रीजन की वजह से एफआईआर नहीं कर रहे हैं और कल को वो एफआईआर करते तो उनकी जान को भी तो खतरा है, उनकी फैमिली की जान को भी तो खतरा है। आपको खतरा ज्यादा है क्योंकि आप ना उनकी जान की ना पहचान की, आपको खतरा ज्यादा हो गया। सपना की फैमिली को कोई खतरा ही नहीं है। हर इंसान अपने दिमाग से चलता है, ठीक है, हर कोई किसी और के दिमाग से नहीं चलता है। उनके सास ससुर हैं, उनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, और मुझे ऐसा लगता है उनके सास ससुर ही नहीं, उनके घर में भाई बहन मम्मी पापा, सपना की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, उनके बुआ, बहुत सारी फैमिली के लोग हैं, उनको दुख नहीं है, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं है, इनको ज्यादा टेंशन है। क्या रिश्तेदारी है आपकी राजवीर जी से? ये भी तो पता होना चाहिए आपकी रिश्तेदारी क्या है राजवीर जी से। और मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबरों से ये पूछना चाहूंगी, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप में से क्या कोई सपना के साथ खड़ा हो सकता है? खड़ा मीन्स ये है कि सपना को अगर कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, कहीं जाने की आने की, आप उसका लाइफ टाइम साथ दे सकते हैं। हम सिर्फ उनके वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, हम वीडियोस देख के सिर्फ ये सोच सकते हैं उन्होंने 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बनाया, सिर्फ देख लिया कि हाँ ये सब चीजें ठीक है, लेकिन जो उसके पीछे सारी चीजें होती है ना वो हमें नहीं पता है, ठीक है। आज भी मेरे को बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं, तो मुझे ये लगता है कि नहीं, अगर आज हस्बैंड होते तो मुझे शायद ये काम नहीं करना पड़ता, वो कर लेते, ऐसा होता है। और बहुत सारी जो लेडीज हैं मेरे जैसी हैं, लड़कियां मेरे जैसी हैं, जिनके बच्चे होंगे और जो ससुराल में रह रही होंगी, वो शायद इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगी। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ गलत चीज़ों को सपोर्ट मत करिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बहकावे में लिया जा रहा है
और जो सपना है वो बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल है वो। और कई लोग बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड वीडियो कोई अपने चैनल कैसे छोड़ देगा। आप में से जिसके भी 10, 5, 2,000 सब्सक्राइबर हों, चैनल आपका मोनेटाइज हो, तो आप अपना चैनल छोड़ दोगे अगर आपने अपनी मेहनत से उस चैनल को आगे बढ़ाया है? तो फिर उनके तो दोनों हस्बैंड की वो मेहनत है, सपना की मेहनत है, उनकी पूरी फैमिली की मेहनत है, तो वो अपने चैनल को कैसे छोड़ देंगे? भाई उन्हें काम करना पड़ेगा चैनल पे, ठीक है? लोगों को सालों साल लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। और मैं तो ये बोलूंगी कि लोग है ना, इस चीज से भी उनको प्रॉब्लम है कि सपना ने जो अपने हस्बैंड की डेथ की वीडियो डाली थी, तो उस पे उनके मिलियन में व्यूज आ गए कि बताओ, उन्होंने थंबनेल इस तरीके से लगाया कि उस पे मिलियन में व्यूज आए हैं। मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि इस तरीके का पैसा ना कभी किसी औरत को ना मिले, कभी किसी औरत को ना मिले, ठीक है? इंसान नमक रोटी खा के रह ले, लेकिन इस तरीके का पैसा, जब आप लोगों ने उनसे अपडेट मांगी है तभी तो उन्होंने अपडेट दी है, वरना उनका कितने दिनों तक वीडियो नहीं आया था। क्या उनके सास ससुर इस वीडियो को बना के डाल सकते थे? बताइए मुझे। अंशु ने वीडियो डाला तो अंशु के लिए भी आप लोगों ने कितनी सारी बातें बोल दी हैं कि बताओ, वीडियो बना रही थी तो उसके फेस पे ये सब चीजें नहीं थी, उसके फेस पे दुख नहीं था। और कैसे दुख जताया जाता है, किस तरीके से दुख जताया जाता है? भाई देखो, हर किसी को एक दिन मरना हैगा, और मुझे नहीं पता है कि दुख कैसे जताते हैं इंसान को। ये जो कहते हैं ना, एक तरीके से कहावत कही गई, जो ये दांत होते हैं ना बहुत बेशरम होते हैं, इनको हंसना भी पड़ता है और आंखों को रोना भी पड़ता है। जब रोने की बात आती है ना तो आंख रोती भी है, और जब 4 लोग बैठे होते हैं ना, कोई हंसी की बात आती है तो इंसान हंस भी जाता है, ठीक है? तो प्लीज उसकी परेशानी को समझिए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए। और आज का जो वीडियो है ना, शायद बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सच में मेरे से ना उस दिन है ना सपना की वीडियो नहीं देखी गई। वो कितने, मतलब कितनी परेशानी में है, कितने दुख में है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उनके लिए इतने गलत गलत कमेंट बोल रहे हैं और इतनी सारी गलत गलत चीजें बोल रहे हैं। प्लीज मत बोलिए, ठीक है? और यहाँ पे लोग है ना, एक मुझे कमेंट आया था कि आप सपना को सपना मत बोलिए, सपना जी बोलिए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, सपना मेरे से छोटी होंगी, और दूसरी बात, सपना भी हमारी तरह आम इंसान ही है, उसको भी दुख होता है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी हर चीज होती है, ठीक है? जिस तरीके से हमें दुख दर्द होता है ना, हमें जब अपने हस्बैंड की याद आती है, या हम अपने बच्चों को वो सारी चीजें नहीं दे पाते हैं तो हमें दुख होता है ना, ऐसे ही उसको भी दुख हो रहा है। तो प्लीज उसकी दिक्कत को और परेशानी को समझिए और गलत गलत कमेंट मत करिए। कहते हैं अगर हम कभी किसी को अपनी बातों से भी दुख पहुंचाते हैं ना, तो भगवान को बहुत बुरा लगता है और भगवान उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं दे देते हैं, ठीक है? तो प्लीज मैं यही बोलना चाहूंगी कि किसी की बातों में आके किसी को गलत मत बोलिए। और अगर आप में से किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं एंड अदर सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ सपना का सपोर्ट करिए जिस तरीके से आप लोग करते आए हैं। उन्हें मोटिवेट करिए, उनकी फैमिली को मोटिवेट करिए, उनके सास ससुर और अंशु और सपना अगर आके रो रही हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इमोशनल ड्रामा है, ये इमोशनल ड्रामा है। एक बात, रोते रोते आंखें रुक जाती हैं किसी किसी की, और कोई कोई इंसान इमोशंस को काबू नहीं कर पाता है। हम लोग हैं, हम लोगों को टाइम हो गया, आज मैं वीडियो बनाती हूँ, कभी कभी मुझे उनकी कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं तो मेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो आंसू मैं बाहर तक नहीं आने देती हूँ, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, गलत चीज़ का सपोर्ट नहीं करेंगे। आप जो गलत चैनल है, जो उनको सपना के लिए भड़का रहे हैं और सपना के लिए गलत सलत बोल रहे हैं, तो प्लीज आप लोग उन्हें व्यूज मत दीजिए। जब आप उन्हें व्यूज नहीं देंगे, जब आप उन्हें मतलब टाइम नहीं देंगे, ठीक है ना, तो अपने आप ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। सपना को चैन की जिंदगी जीने दीजिए, क्योंकि सच में वो बहुत परेशान है और उसकी फैमिली के लोग पे जो बीत रही होगी ना, हम लोग है ना उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज से ना 12 साल पहले मेरे जब ससुर जी की जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद ही मेरे ससुर जी की जो तबीयत है 3-4 साल खराब रही है। 3-4 साल मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। उनकी तबीयत इस हद तक ख़राब थी कि मतलब उस टाइम पे ना वो मरते मरते बचे थे। मतलब मेरे जो ससुर जी थे वो कम से कम नहीं तो 110 किलो के थे, और जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी ना तो वो 40 किलो के और 35 किलो के रह गए थे। उनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, डॉक्टरों ने भी उनको जवाब दे दिया था। लेकिन कहते ना कि शायद उनको हमारे साथ इतने दिन तक रहना था इसलिए। और अभी जब वो ख़त्म हुए तो बहुत ही अच्छे खासे ख़त्म हुए हैं, बिल्कुल ठीक ठाक थे। शाम को आए हैं, शाम को खाना खाया है, थोड़ा बहुत खाना खाया, सुबह मेरे से बातें करी हैं। सुबह मैंने, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने अपने हाथों से उन्हें दलिया खिलाया, चाय पिलाई, लेकिन
थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल चल के गए हैं और थोड़ी देर बाद ये खबर आ जाती है। तो इंसान की मौत का कुछ पता नहीं है, कब किसको क्या हो जाए। ठीक है, जो राजवीर जी हैं उनकी बॉडी पे कोई निशान नहीं है। हमारे यहाँ पे पास में एक लड़के की डेथ हुई थी, तो वो बाइक चला रहा था। बाइक चलाते-चलाते अचानक से ना उसकी बाइक है ना डिवाइडर से टकरा गई और डिवाइडर से टकराने के बाद उसकी बॉडी पे कहीं भी चोट नहीं आई थी। हेलमेट था उसका, उछल के अलग गिरा जाके और उसके ना सिर्फ अंदर चोट आई थी। अंदरूनी चोट थी उसके सर में, बॉडी पे कहीं भी चोट नहीं थी। उसकी जो चोट थी ना वो सिर्फ अंदरूनी चोट थी। अंदर से उसकी कोई नस फट गई थी, तो वो अंदर से नस है ना, मतलब जो अंदर से ना उसका खून चालू था। डॉक्टरों ने पूरी बॉडी चेक कर ली, उसका एमआरआई वगैरह सब चीज़ें हो गई, लेकिन अंदर की जो चोट होती है ना वो बहुत ही खतरनाक होती है। और आप लोगों को पता होगा कि अभी 2 साल पहले मेरे जो चाचा जी का लड़का था उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके भी अंदरूनी ही चोट थी। उसकी बॉडी एकदम बिल्कुल ठीक-ठाक थी, बॉडी से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसका एक्सीडेंट हुआ, और उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, बस से हुआ था। लेकिन उसकी पूरी बॉडी पे ना कहीं भी निशान नहीं थे, लेकिन उसके अंदर जो अंदर है ना पसलियों में अंदरूनी चोट थी, अंदर से कोई नस उसकी फट गई थी। तो उस नस की फटने की वजह से ना अंदर है ना उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट थी, तो अंदर की ब्लीडिंग है ना रोकना ना बहुत मुश्किल होता है, तो उनकी डेथ हो गई थी फिर। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कभी-कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट इस तरीके से हो जाते हैं कि आपके अंदरूनी चोट आ जाती है, लेकिन आपके बाहरी शरीर पे चोट नहीं होती है, और आपको यही लगेगा कि इंसान सो रहा है सामने वाला, लेकिन अंदरूनी जो चोट होती है ना वो बहुत ही खतरनाक होती है। आप लोगों ने कभी भी बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि अंदरूनी चोट होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास भेजते हैं कि जाइए और डॉक्टर को दिखा के आइए। अगर बाहरी चोट है, खून निकल गया है, तो वो चोट ठीक रहती है, लेकिन अगर अंदरूनी चोट है ना, अगर आपके खून नहीं निकला है, आपके गुमरा वगैरह सब पड़ गया है, तो वो चोट है ना आपको लाइफ में कभी भी दुःख दे सकती है, मतलब कभी भी आपको दर्द दे सकती है, कभी भी कोई परेशानी बन के आपके आगे आ सकती है। तो ऐसा होता है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि अंदर से हमारी नस वगैरह फट जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो बस आज मैं यही कहना चाहूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सपना को सपोर्ट करिए। प्लीज़ उसको जो लोग उसको परेशान कर रहे हैं, गलत-गलत कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ मत करिए। एक इंसान का इस बुरे टाइम पे दुःख समझिए और उसको मोटिवेट करिए, उनकी फैमिली को मोटिवेट करिए, उनका साथ और सपोर्ट दीजिए।